बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आप सभी श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बगीचे आदि खुदवाओ। जो निर्धन हैं उनके कन्याओं का विवाह कराओ और इनमें से अनेक यज्ञादि कर्म करो, जिसके कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ऐसा समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को धोकर स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, कपड़ा धो भी गया धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही किए कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से भी मिलता था। अब राजा का परिवार सभी भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से कुछ ले आ ताकि थोड़ी समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वो वापस आकर रानी से बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, इसलिए वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुनकर पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास गई है, परंतु जब तक कथा होती है तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ और बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच उसे अनाज से भरा एक घड़ा
मिल गया। यह देखकर रानी और दासी बड़ी ही हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़, विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत की कथा को सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना की दाल और गुड़ मिल लाई, उसी से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे 1-2 थालों में साधारण व्यक्ति के रूप में भोजन लेकर के आए और दासी को देकर चले गए। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली कि एक महात्मा भोजन देके गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि महात्मा हमको 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देके गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया, तो रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग में पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए। काफी अच्छा फलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों ने विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं, और गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की साथीन होती है, और भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी स्त्री ने पहले से ही बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रुख से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी मिल जाएगा।
बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान बृहस्पति देव से भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को बस जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया अथवा और जो अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। और ब्राह्मण के घर गया और कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, उन्हें मैं विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को ही बहुत गुस्सा आया तो रात को ही कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण देवता भी इस लोक को सुख पूर्वक भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चने की दाल, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए।
गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनावे न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने गली वाले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया था। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म जो मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी राति भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और वांदी की है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ भी। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोकर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया पर इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने देखा और उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोतूंगा, तू अपनी कथा और किसी को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी और उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, अतः मेरी बृहस्पति
वार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसे ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वैसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ से 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा, तो वह तैयार हो गए तथा राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया था। तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो अब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। तब 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसको कुछ मत कह। ये सुनकर रानी ने हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी जो मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, छिने छिने भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष
दोष सब हरता, पापे दोष सब हरता, भौवम धन्यहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, शब संशय तारे, प्रभु शब संशय तारे। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संपन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। श्री बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, ज्येष्ठानंद बंदे गुरु, ज्येष्ठानंद बंदे गुरु, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।